हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल द मौर्य एक्सप्रेस मोटो व्लॉग्स पे। उम्मीद है महादेव की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही रहा होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ कि शुड यू बाय दिस R15 वर्जन 3 और वर्जन 4 इन 2026। एक्चुअली लास्ट वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था, उन्हें बाइक के कंफर्ट को लेके कुछ कन्फ्यूज़न था कि और ये बाइक कैसी चलती है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इसके माइलेज से लेके इसकी इंजन कैसी है, इसके कंफर्ट कैसे है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज आराम से बात किया जाएगा। और मैंने इस बाइक को हर ट्रेन में चलाया है, माउंटेन में चलाया है, लॉन्ग हाईवेज़ पे मैंने इसे टूर किया है, फिर शॉर्ट राइड्स तो मैं करते रहता हूँ। आई थिंक सो कि मैं आपको एक बेटर ओवरव्यू दे सकता हूँ, जो कि इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। चलते हैं बाइक पे एंड चलते चलते मैं आपसे बात करता हूँ। तो फिर बात करते हैं इस बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कितनी है। तो इसे मैंने क्लोज टू 66,571 किलोमीटर्स मैंने इसे चला चुका हूँ अराउंड 5 इयर्स में। तो इस बाइक की जो माइलेज है वो सिटी में जो मुझे मिलता है यार, वो 37 से 40 kmpl के अराउंड मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि 40 टू 45, बट मुझे सिटी में जनरली 37 टू 40 kmpl के आसपास माइलेज मिला है। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चलाते हो, तो ये उस पर डिपेंड है। एंड सेकेंड भाई, हाईवे पे इसकी माइलेज बहुत ही बेहतरीन है। हाईवे पे मुझे इस बाइक से माइलेज मिला है वो अराउंड 50 kmpl के आसपास हाईवे पे मिला है, जो कि मैं कंटिन्यू क्रूज़ कर चुका हूँ इसे 110 एंड 120 के स्पीड में। तो ये 50 की माइलेज दे देती है ईजिली हाईवेज़ पे। तो अब बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल को लेके। भाई कंफर्ट लेवल में ऐसा है कि अगर आप मैनेज कर सको तो सही है, वरना ये कंफर्ट तो देती नहीं है बिल्कुल भी। सिटी में हालांकि आप चला सकते हो इसे, अगर ऑफिस का ही बस आपका रन है और ऑफिस जाने आने के लिए ही आपको बस लेना है, तो ये बाइक ले सकते हो। और अगर आपको लंबी लंबी राइड्स करनी है, लंबे लंबे टूर करने हैं, तो उसके लिए ये बाइक ऑनेस्टली नहीं बनी है। जबकि मैं इसे लेके जा चुका हूँ लंबे लंबे राइड्स पे, तो ये भी अगेन डिपेंड करता है कि राइडर पे कि आप कितना झेल सकते हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बाइक में यह है कि कुशनिंग बहुत ही कम है। आगे की भी सीट में और पिलियन के भी सीट में इसकी कुशनिंग बिल्कुल ही कम है। ये दोनों राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। अगर आपको बस इसे सिंगल ही राइड करना है तो ये फिर भी ठीक है, अगर सिंगल राइड करना है तो। जैसे अगर मान लीजिए अगर मॉडरेट ट्रैफिक है ना, तो उसमें आपका रिस्ट पेन उतना तो पेन नहीं करता है, लेकिन अगर बम्पर टू बम्पर है तो उसमें रिस्ट पेन बहुत पेन करता है। और अगर पिलियन है तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि पिलियन का जितना भी वेट ट्रांसफ़र है वो आपके शोल्डर एंड रिस्ट पे आता है, तो वो सारे पेन आपको झेलने पड़ेंगे भाई। तो ये है। और सेकंड चीज़ है कि यार जब इसे आप पिलियन के साथ चलाओगे ना, तो R15 की पावर ड्रॉप होती है। जैसे आपकी बाइक जो जनरली सिंगल चला रहे हो आप 130 140 इजीली टच करेगी, जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर पिलियन है पीछे बैठा हुआ तो भाई बाइक जो है वो 100 पार करने में भी स्ट्रगल करने लग जाती है कभी कभी। तो ये इशू है इस बाइक के साथ। एंड इस बाइक को अगर माउंटेन पे आप लेके जाओगे ना, तो उसमें भी पावर लैग होगा। मैंने इसे माउंटेन में सिसु वैली जो मनाली से आगे है वहाँ तक मैं गया हूँ इसे लेके। तो माउंटेन पे जहाँ पे ऐसी चढ़ाई रहती है ना, या जहाँ पे हाइट आ जाता है, वहाँ पे इस बाइक का पावर लैग इशू है। तो वहाँ पे आपको फील होगा कि बाइक पावर लैग कर रही है, ठीक है। और अनदर पॉइंट इज़ कि इस बाइक का रिफाइनमेंट कैसा है। भाई रिफाइनमेंट तो अच्छा है, नो डाउट। तो फिर बात करते हैं इस बाइक के सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो इस बाइक का यार सर्विस का जो पीरियड है वो है, जो कंपनी बोलती है कि आप 5000 किलोमीटर्स पे इस बाइक की सर्विस करा लीजिए।
लेकिन जनरली मैं इस बाइक को 3500 से लेके 4000 के बीच में ही इस बाइक की सर्विस करवाता हूँ। तो जो आप नॉर्मल सर्विस के लिए आप जाओगे ना, जिसमें मान लो बस ऑयल चेंज होना, ऑयल फिल्टर चेंज होना है, एयर फिल्टर क्लीनिंग होना है, चेन ल्यूब चेन क्लीन है, इतना सब भी होने के बावजूद ना आपकी जो सर्विस कॉस्ट जाएगी वो 2000 से 2500 जाएगी, अनटिल अनलेस कि आपके पीछे के ब्रेक शूज़ चेंज नहीं हो रहे या कोई पार्ट आपका डैमेज नहीं है। अगर पार्ट्स डैमेज हो तो भाई पार्ट्स के कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं इसके, आपको लगेगा कि भाई ज़्यादा है। क्योंकि मेरा लास्ट सर्विस में मेरा हैंडल में इशू था, एक्चुअली कॉन्सेट में रस्टिंग का इशू आ गया था, जिससे हैंडल मेरा बहुत ही हेवी चल रहा था। तो वो कॉन्सेट का भी कॉस्ट है 1500, एंड पीछे के ब्रेक शू के जो कॉस्ट है वो अराउंड 1100 है, और फ्रंट के अराउंड 900 के आसपास का कॉस्ट है जो फ्रंट का है ब्रेक शू। तो फ्रंट का ब्रेक शू तो आराम से 6-7 हज़ार चल जाता है फ्रंट का, और बैक का जो है ब्रेक शू वो मेरा चलता है 3500 से 4000 के बीच में ही चलता है। वो अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है। इस बाइक का जो लाइट का जो थ्रो है वो बहुत ही वाहियात है। तो हाईवे पे इसका अगर हाई बीम भी आप कर दो तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी, तो एक्सटर्नल लाइट इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन सिटी में उतना मुझे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ा एक्सटर्नल लाइट्स का। और बस ये है कि आप अगर राइड पे जाते हो ना, डैट मीन्स कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो और अगर आपको रात का सफ़र है, तब आपको यार एक्सटर्नल लाइट लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, ये चीज़ आपको हाईवे पे पता चलेगा। हाईवे पे ये 6 स्पीड बहुत काम आता है। एक काइंड ऑफ क्रूज़ टाइप का ये 6 गियर है। आप 110 या 100 से ऊपर आप कांस्टेंट स्पीड पे 6 गियर पे डाल के मक्खन चलेगी बाइक, कोई इशू नहीं है। तो जब मैं लिया था इस बाइक को तो ये मुझे ऑन रोड प्राइस की थी अराउंड 1,95,000 या 96,000 ये कॉस्ट किया था मुझे ये बाइक। तो उस समय ऐसा था कि मेरा ये ड्रीम बाइक है, तो मैंने कुछ उतना सोचा भी नहीं या फिर अदर ऑप्शंस पे मैं गया ही नहीं, बस ये बाइक जाके उठा लिया। तो ऐसा है कुछ, तो ये आप पे ही डिपेंड करता है। बाद बाकी अब जैसा मैंने बोला कि अगर आपको सिंगल राइड करना है और अगर पिलियन के साथ राइड करना है, क्या क्या इसमें फ्लॉज है वो सब चीज़ मैंने बता दिया। तो उस हिसाब से आपको एक रफली आइडिया आ गया होगा कि ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये एक और बात मैं भूल गया इस बाइक के वाइब्रेशन के बारे में। तो यार अब 5 साल हो गया ना, तो मुझे वाइब्रेशन अब हैंडल बार पे फील होता है, और वो वाइब्रेशन होता है फील जब आप 90 to 100 जाओगे ना, या 100 से थोड़ा ऊपर जाओगे, तब वाइब्रेशन फील होता है। आपके फुट पे वाइब्रेशन होगा और हैंडल पे भी वाइब्रेशन होता है। तो आई थिंक सो पहले हैंडल पे नहीं होता था, शायद थोड़ी पुरानी बाइक हो गई है तो इसलिए हैंडल पे वाइब्रेशन हो रहा है। अगर इंजन का काम होगा तो आई थिंक सो उस टाइम पे ये वाइब्रेशन का इशू ख़त्म हो जाएगा। तो ये है एक पॉइंट जो बच रहा था। तो भाई अभी तक जो भी मैंने रिव्यू दिया या फीडबैक दिया अपनी R15 वर्जन 3 को लेके, ये जेन्यून और जो मैंने फ़ील किया 5 साल में, ये वही रिव्यू और फीडबैक है। तो उसमें मोस्टली मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया। तो अब मैं बताता हूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। सो यार पॉजिटिव पॉइंट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी रोड प्रेजेंस। रोड प्रेजेंस अभी भी ऐसा है कि लोग एक बार पलट के पक्का इस बाइक को देखते हैं। और अभी लाइव आपने रिक्शा में एक लड़के को देखा होगा, वो अभी देख रहा था इस बाइक को। तो भाई इसकी रोड प्रेजेंस अभी भी टच वुड 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया है इसकी रोड प्रेजेंस। एंड अदर बाइक के जैसे, जो मतलब अदर ब्रांड्स के जैसे कि अगर बाइक आपकी नहीं है तो उसकी जो साउंड है एकदम स्मूथ रहती है बाइक के इंजन की, और फिर जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसके साउंड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इस बाइक के साथ वैसा है नहीं, खासकर यामाहा के ब्रांड के साथ मैंने ऐसा देखा है। मेरे भी फ्रेंड के पास यामाहा के और भी बाइक है, तो मैंने ये देखा है कि यार यामाहा के जो इंजन का जो साउंड है ना, यामाहा हो गया, सुजुकी हो गया, होंडा हो गया,
इन 3 ब्रांड्स का मैंने देखा है कि साउंड यार उनके चेंज होते नहीं है इंजन के, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, बस 19-20 का फ़र्क आता है। इंजन का साउंड भी एकदम मक्खन बना रहता है। जबकि अदर ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों के साथ ऐसा है कि यार आपने शोरूम से निकाला, 1 साल यूज़ किया और फिर उसका भाई यार साउंड ही एकदम से वाहियात हो जाता है। फिर एक और पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊँ, इस बाइक की बैटरी जो कंपनी फिटेड थी ना, वही बैटरी अभी तक 5 साल से मेरी बैटरी चल रही है। और अभी भी इसको वॉशिंग के बाद ना ये सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होती है, और कितना भी ठंड हो जाए यार ये सिंगल सेल्फ में बाइक स्टार्ट होती है। तो ये भी इसका बिग प्लस है। जबकि अदर ब्रांड्स में जाओ तो उसमें यार इशू कर देता है। मैंने तो जनरली देखा है कि जो कंपनी फिटेड भी बैटरी है वो भी 2 साल 3 साल ही चल पाता है, उसके बाद तो वो मतलब आपको बैटरी ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये है भाई। बाकी आपको इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, अनटिल अनलेस वो कोई इंजन का वैसा पार्ट ना हो। तो लेकिन जनरल जो पार्ट्स है वो इजीली अवेलेबल है अक्रॉस द इंडिया। इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। अगर आपने इसके जो टायर्स चेंज कर दिए तब तो और मक्खन हो जाता है। जो कि मैंने इसमें भी टायर लगा रखा, वो अपोलो अल्फ़ा H1 है, 150 सेगमेंट का पीछे है और 110 सेगमेंट का आगे है। कंपनी फिटेड जो आती है वो 100 सेगमेंट का आता है, वो MRF का टायर है, रेडियल टायर है MRF की वो है, और वो आती है आगे 100 और पीछे आता है 140। तो जब मैंने ये बाइक लिया था उसके करीबन 1 से 2 महीने के बाद ही मैंने टायर चेंज कर दिया था। तो ये एक है इसमें कि इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और आप लीन भी अच्छे से इसमें आराम से लीन भी हो जाता है। पहाड़ों पे मैंने इसे बहुत अच्छे तरीक़ों से मैंने इसे लीन किया है। तो जब आप लीन भी करोगे ना तो इसमें थोड़ा भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई गिरोगे गंदा। क्या यार बेवकूफ़ लोग होते हैं, सिविक सेंस कुछ है ही नहीं लोगों में। आजकल जो इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा है सिविक सेंस। वो एक लड़की वीडियो शूट कर रही है और पीछे से एक बंदा जा रहा है तो बोली सिविक सेंस। वैसे यहाँ तो जेन्युइनली सिविक सेंस नहीं था उस बंदे में। वो बीच रोड पे खड़ा है यार, वहाँ पे कहीं क्रॉसिंग का कुछ बना ही हुआ नहीं है। कि ये काफ़ी फन मशीन है, डेफिनेटली आप जाओ। अब थोड़ा बहुत तो होता है यार खर्चा बाइक के साथ, अगर आप बाइक रखोगे तो खर्चा तो होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, हर चीज़ होगा, लेकिन आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने यामाहा का इंजन क्यों लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला, कंफर्ट को लेके मैंने आपको बता दिया, सर्विस कॉस्ट को लेके मैंने आपको बता दिया, इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके मैंने बता दिया। तो हर चीज़ मैंने ओवरऑल कर दिया है कवर। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए इसी चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको हेल्प किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बाइक रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड वन।